श्री राजा राम इंटर कॉलेज तैयारी के रखा जौनपुर कक्षा 12 विषय समाजशास्त्र ऑनलाइन क्लास में छात्रों आपका स्वागत है। इसमें आप पढ़ाए हैं आपको प्रश्न है परियोजना कार्य का आयोजन एवं संचालन का उल्लेख कीजिए। प्रश्न है परियोजना कार्य का आयोजन एवं संचालन का उल्लेख कीजिए। उत्तर होगा पाँचवीं टॉपिक चार काल का पढ़ाएँ। पाँचवीं टॉपिक पर आपको पढ़ाने जा रहे हैं। पाँचवीं टॉपिक है प्रारंभिक तैयारियाँ। प्रारंभिक तैयारियाँ परियोजना कार्य के आयोजन एवं संचालन में पाँचवीं टॉपिक है प्रारंभिक तैयारियां। प्रारंभिक तैयारियों में हम आपको बताए जाएंगे कि इस अध्ययनकर्ता या शोधकर्ता को कैसे प्रारंभिक तैयारी करनी चाहिए। जैसे किस विषय का सर्वेक्षण कार्य करना है, किस क्षेत्र का, किस विषय पर उसका मुख्य लक्ष्य क्या है। लक्ष्य का यदि आप चयन करते हैं तो उसमें यह देखते हैं कि इसमें आने वाली बाधाएं कौन कौन सी हैं। उन बाधाओं को किसी चीज़ का सर्वेक्षण, जैसे जनसंख्या का ही सर्वेक्षण करना है आपको। जनसंख्या के सर्वेक्षण में आने वाली बाधाओं के विषय में आपको पहले आने वाली बाधाओं का समाधान करना होगा। उस समाधान के उपरांत ही तब आप दूसरे विषय पर चयन करते हैं, सोचते हैं। ये सैंपल का चुनाव, जैसे अध्ययनकर्ता को अध्ययन क्षेत्र को पर सीमित करने के पश्चात सर्वेक्षण संबंधी कुछ प्रारंभिक तैयारियां भी करनी पड़ती, जैसे विशेषज्ञों से मिलना। हर कार्य के, हर क्षेत्र के एक कोई न कोई विशेषज्ञ होते हैं जो उसके माहिर कहे जाते हैं, जिसको उस कार्य का करने का उनको पूर्ण ज्ञान होता है। उसको यह ज्ञान होता है कि इस कार्य को करने में समय, धन और श्रम की बचत होती है। कैसे हम इस कार्य को करें कि यह कार्य हमारा समय से भी पूरा हो जाए, कम से कम परिश्रम लगे, कम से कम धन व्यय हो। इस उद्देश्य से यदि आप कार्य करते हैं तो उस कार्य में अवश्य सफलता हासिल करते हैं, क्योंकि प्रारंभिक तैयारियां कर लेनी चाहिए। जब प्रारंभिक तैयारियां नहीं करते हैं तो ऐसे में उनको तरह तरह की परेशानियां होती हैं। उस परेशानी से निपटने के लिए आपको तरह तरह की समस्याओं का समाधान करना होता है। तो प्रारंभिक तैयारियों में विशेषज्ञ से मिलना होता है। उसके बाद वहाँ पर जाकर, उस क्षेत्र में जाकर वहाँ पर औपचारिक अनौपचारिक निरीक्षण करना होता है। अनौपचारिक निरीक्षण के दौरान मिलने वाले लोगों से बातचीत करके उन समस्याओं से लोगों को परिचित कराया जाता है। उन समस्याओं से परिचित होने के बाद जो आने वाली समस्याएं हैं उनका समाधान ढूंढा जाता है। तब परियोजना कार्य को
सफलतापूर्वक संचालित किया जा सकता है। अन्यथा आने वाली बाधाओं का जब समाधान आप नहीं कर लेते हैं तो अध्ययनकर्ता या शोधकर्ता को उसमें आने वाली समस्या का समाधान करने के लिए तरह तरह की परेशानियां झेलनी होती है, क्योंकि शोधकर्ता को जब समय से हर सूचना प्राप्त नहीं हो पाती है तो ऐसे में वह जो उसका शोध का विषय होता है वह सत्य सूचना प्राप्त नहीं कर पाता है। जब सत्य सूचना समय से प्राप्त नहीं कर पाता है तो आने वाले समय में जो समय का बंधन है, इतने समय में शोधकर्ता द्वारा, अनुसंधानकर्ता द्वारा वह सूचना प्राप्त करनी है, उसको समय से उपलब्ध नहीं करा पाने की स्थिति में वह उसका सूचना का सही से संचालन नहीं कर पाते हैं। दूसरा हेडिंग होगा सैंपल का चुनाव। सैंपल का चुनाव। यही सैंपल का चुनाव भी सर्वेक्षण का काफ़ी हद तक वास्तविक बनाता है। सैंपल सही चुनना अध्ययन करता है, बुद्धिमत्ता पर निर्भर करता है। सैंपल सर्वेक्षण के क्षेत्र को परिसीमित और स्पष्ट करता है, खर्च को घटाता है, समय, धन, परिश्रम को कम करके शोधकर्ता उचित एवं आवश्यक तथ्यों को केंद्रित कर लेता है। यह नहीं कि जितने भी आपको सूचनाएं प्राप्त हो जाती हैं सबका आपको सर्वेक्षण करना है, ऐसा नहीं। आपको सैंपल का चुनाव कर लेना चाहिए कि हमको किन किन वस्तुओं की सूचना प्राप्त करनी है। जब तक आप सैंपल का चुनाव नहीं कर पाते हैं, ऐसी स्थिति में आपको यह ज्ञान ही नहीं तब हो पाता है कि हमको किन किन वस्तुओं का अध्ययन करना है, शोध करना है। ऐसी स्थिति में आप सबका जब शोध करते हैं, सबके विषय में सूचना पाते हैं तो सबके खोज में एक का भी नहीं हो पाता, तब तक समय आपका बांड जो है वो समाप्त हो जाता है। ज़्यादा के चक्कर में कुछ भी सूचना प्राप्त नहीं कर पाते हैं। सैंपल का जब चुनाव कर लेते हैं तो आपको इसके बात का ज्ञान हो जाता है कि हमको इन्हीं वस्तुओं की सूचना प्राप्त करनी है, उसके बाद आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। तो सैंपल का चुनाव करने के बाद ही सर्वेक्षणकर्ता को समय, धन, श्रम की बचत होती है। या इसके बाद वह अपने आप में उचित आवश्यक तथ्यों को केंद्रित कर लेता है कि इन्हीं तथ्यों को हमको सूचना प्राप्त करनी है, उसका चुनाव करके वह सूचना प्राप्त कर लेता है। जैसे यही आपको सूचना प्राप्त करनी है कि हमारे यहाँ देश की जनसंख्या कितनी है, कितने लोग साक्षर हैं, कितने लोग निरक्षर हैं, कितने लोग प्रति 1000 पुरुषों के पीछे कितनी स्त्रियां हैं, वह कितनी साक्षर हैं और कितनी निरक्षर हैं। इसकी सूचना यदि प्राप्त करनी है तो आप क्षेत्र में जाते हैं। क्षेत्र में जाने के बाद आपको प्रत्यक्ष रूप से पूछताछ करनी होती है। पूछताछ करने के बाद हर घर पर जाकर आप जब सूचना कलेक्ट करते हैं तो वह सूचना सत्य साबित होती है। एक जगह बैठकर ही सारी सूचनाएं आप कलेक्ट करने लगते हैं तो सारी कुछ सूचनाएं गलत भी हो सकती हैं। ऐसी स्थिति में आपने जो सर्वेक्षण का कार्य किया वह अपने आप में सत्य साबित नहीं होगा। इस नाते आपको वहाँ जाकर प्रत्यक्ष रूप से पूछकर या उससे संपर्क करके जो सूचना आप प्राप्त करते हैं वह अपने आप में सही होती है। अगली टॉपिक है बजट को बनाना। बजट को बनाना। सैंपल के चुनाव के बाद ही बजट का निर्माण किया जाता है, क्योंकि सर्वेक्षण में बजट का निर्माण अध्ययन पद्धति के निर्माण के लिए समान ही महत्वपूर्ण है। सर्वेक्षण को सरलतापूर्वक संचालित करने के लिए संतुलित बजट आवश्यक होता है, क्योंकि जब तक आप बजट को ध्यान में नहीं रखते हैं तब तक कोई भी सर्वेक्षण का कार्य
सफलतापूर्वक हासिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बजट ही प्रमुख है। क्योंकि संतुलित जो उस पर धन व्यय किया जाता है और जो उससे धन प्राप्त होता है, जो बचत की जाती है, उसी को बजट कहा जाता है। आय, व्यय और बचत, किसी कार्य में आपने कितना धन व्यय किया और व्यय करने के उपरांत कितना आपने उससे आय प्राप्त की, आय और व्यय उसके साथ बचत को ध्यान में रखकर तब बजट तैयार किया जाता है। जब बजट तैयार हो जाता है आपको सर्वेक्षण के दौरान, तब आप उसको देखते हैं कि हमने जो बजट को तैयार किया है, बजट प्रायः सर्वेक्षण की प्रकृति, उद्देश्य और साधन आदि को मद्देनजर रखते हुए तैयार किया जाता है। ऐसा बजट आप तैयार करते हैं कि उसको शोधकर्ता के उद्देश्य क्या हैं, उन उद्देश्यों की पूर्ति हुई या नहीं, उनकी पूर्ति करने में कितना धन व्यय किया जाएगा। यदि आपने इसको मद्देनजर रखते हुए बजट को तैयार करते हैं, तब वह आपका बजट सफलतापूर्वक उस कार्य में लागू होता है और उस कार्य को आप आसानी से पूरा कर लेते हैं। यदि आपने बजट को तैयार नहीं किया है, ऐसी स्थिति में धन आपका व्यय हो जाएगा, सर्वेक्षण के बीच को धन आपका व्यय हो जाएगा, सर्वेक्षण का कार्य पूरा नहीं होगा। इसलिए बीच में ही आपको सर्वेक्षण कार्य को रोकना होता है। बीच में ही सर्वेक्षण कार्य को आप रोक लेते हैं। ऐसी स्थिति में आपके लिए काफ़ी हद तक समस्या उत्पन्न होने लगती है कि जो धन, जो बजट मैंने आपने शोध के लिए अलॉट हुआ था, उसमें वह सर्वेक्षण का कार्य पूरा नहीं हो पाया। जब उसमें सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण नहीं हुआ तो धन भी व्यय हो गया और सर्वेक्षण का कार्य भी नहीं पूरा हुआ। ऐसी स्थिति में वह जो आपकी प्लान होती है वो फ्लॉप हो जाती है, उससे आपको क्षति होती है, उसकी क्षतिपूर्ति में काफ़ी समस्या होने लगती है। उसके बाद हेडिंग है समय सूची को बनाना। अगली टॉपिक है समय सूची को बनाना। समय का निर्धारण भी सर्वेक्षण में आवश्यक होता है। समय का निर्धारण सर्वेक्षण की प्रकृति, उद्देश्य एवं कार्यकर्ताओं की संख्या को मद्देनजर रखते हुए किया जाता है। समय का निर्धारण सर्वेक्षण में आवश्यक होता है, क्योंकि समय का निर्धारण हो जाने से आपको यह पता होता है कि यहाँ सोच जो कार्य किया जा रहा है उसका समय का बांध है इतने महीने, 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने में ही इस कार्य को पूरा करना है। समय को ध्यान में रखते हुए उस कार्य को करते हैं तो समय के साथ साथ वह कार्य पूरा हो जाता है। जब समय को ध्यान में नहीं रखा जाता है, उस कार्य में केवल लगा दिया जाता है कि एक कार्य चल रहा है। समय को ध्यान में नहीं रखेंगे, समय धीरे धीरे बीत जाएगा, वह कार्य समय पर अपने पूरा नहीं हो पाएगा। इसी स्थिति में कार्यकर्ताओं को संख्या के मद्देनजर रखते हुए समय की पाबंदी के अनुरूप ही उस कार्य को सफलतापूर्वक हासिल कर लेना चाहिए।